साथ है कितना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। अजित पापा मेरे लिए गाना गा रहा है। थैंक यू बोल रहे। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो हमारी इमेजिनेशन में होती कि काश हम ऐसा कर पाते। तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंचते ही मैंने बहुत खूबसूरत से फूल देखे, और उन फूलों को देख के मैं क्या चीज़ करने के लिए इंस्पायर हुई है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले सुबह गेस्ट हाउस से निकलने से पहले हमने केक कटिंग की। हमने इसलिए क्योंकि बर्थडे मेरा था, पर पूरी फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सब ने मिल के केक कटिंग की, और जितने भी स्टाफ थे, जितने हेल्पिंग लोग थे वहाँ पे सबको मैंने केक बांटा। हेलो कर दो, हाय करो। बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे रचना। कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग अभी? विस्टा। की शुरुआत हुई है केक कटिंग से, और गेस्ट हाउस में हम लोगों ने केक काटा रचित के साथ। और रचित क्यों गया गुस्सा है, क्यों नाराज है रचित? अच्छा। और अब हम लोग स्टेशन आ गए हैं, और यहाँ की एक यूनिक ट्रेन है विस्टा डोम ट्रेन। 4 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे, और विस्टा डोम का ट्रेन का अंदर का मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगी, और पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग होगा आज मेरा। फिर हम निकल गए स्टेशन पे, और स्टेशन पे खूबसूरत फूलों को देख करके हमारा मन किया कि हम भी वहाँ पौधे लगाएं। तो एक पौधा मेरे हस्बैंड ने लगाया, और फिर एक पौधा मैंने और रचित ने मिलके लगाया। हालांकि पहले से अगर पता होता तो हम और भी कई पौधे ले करके जाते और वहाँ अच्छे से लगाते, लेकिन ट्रेन जस्ट आने वाली थी, 15-20 मिनट ट्रेन लेट हो गई, तो हमने उस समय को यूटिलाइज़ कर लिया और बर्थडे में एक अलग सा काम कर लिया। हालाँकि मुझे कहीं भी पौधे लगाना बहुत पसंद है, बट स्टेशन पे लगाया। अब जब भी कभी कोई आएगा तो मुझे मेरी एक मेमोरी में रहेगा कि मैंने ये पौधा लगाया था। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपने बर्थडे में या कभी भी स्पेशल दिन पे एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और रचित जो है देखा कि जैसे कि ट्रेन लेट है, तो यहाँ पर स्टाफ रूम में ही बैठ करके अपनी पेंसिल और कार्डबोर्ड निकाल के मेरे कार्ड को कंप्लीट करने में लग गया। वो कलर लेकर नहीं आ पाया था, सिर्फ पेंसिल रबर शार्पनर लेके आया था, तो उसने एक ब्लैंक पेपर पे सिर्फ पेंसिल शेडिंग से मेरे लिए बहुत सुंदर सा बर्थडे कार्ड बनाया, और मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम लोग निकल गए ट्रेन पे। ये ट्रेन 2 कोच जोड़ी जाती है। इस कोच का नाम है विस्टा डोम कोच, और इसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं ताकि आराम से हम लोग वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को देख सके। पश्चिमी घाट के फ्लोरा फौना, तरह तरह के पेड़ पौधे सब देख सके। चेयर्स जो हैं इसमें ये मूव हो जाती हैं। ऊपर छत जो है वो शीशे की छत है, तो बारिश भी हो रही थी ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और विंडो के पास बैठने के लिए आप कुर्सी को मोड़ सकते हैं। लगेज रूम के लिए अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, इसलिए कोच के अंदर कोई भी घचपच जो होता है ना भरा हुआ, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। बहुत ही कंफर्टेबल था। हमने कुर्सियाँ घुमा करके, हम खिड़की की तरफ कुर्सी घुमा करके बैठ गए, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने दोनों कोच में विज़िट मारा। मैंने यहाँ के पेंट्री भी देखी, और इसके अलावा इस कोच में बहुत क्लीननेस था। और ये विस्टा डोम जो ट्रेन है ना, ये बहुत फेमस है वेस्टर्न घाट को दिखाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने ये सरप्राइज़ प्लान किया था। हम बैठ गए हैं विस्टा डोम ट्रेन में, और विस्टा डोम ट्रेन की सबसे खास चीज़ क्या है ना कि ऊपर जो है वो मिरर का रूफ है, और विंडो साइज़ खूब बड़े बड़े हैं ताकि वेस्टर्न घाट बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से देख सको। और चेयर कार है, हाँ पूरा। अब जब वेस्टर्न घाट पड़ेगा तब दिखाएंगे। बर्थडे में हम लोग जा रहे हैं कहाँ, वेस्टर्न घाट में। अभी तो बहुत नॉर्मल चीज़ है।
साउथ आए हैं तो साउथ का नाश्ता इडली, बड़ा, चटनी और सांभर हमने साथ में ही खाया, एक प्लेट में खाया हम तीनों ने मिल करके। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की, बैठे बैठे कुछ बातचीत की। 3 से 4 घंटे की जर्नी थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे नॉर्मल बताया था कि एक ट्रेन जर्नी करके हम लोग वेस्टर्न घाट चलेंगे। और जैसे ही हम लोग ट्रेन में घुसे तो हम लोग बहुत सरप्राइज़ हो गए। बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी थी। पीछे देखो साथ है कितना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, तेरा साथ है कितना प्यारा। अजित पापा मेरे लिए गाना गा रहा है। थैंक यू बोल रहे। वो 3 घंटे वेस्टर्न घाट का खूबसूरती देखने के बाद अब ये लग रहा था कि कब जल्दी से हम लोग पहुंच जाएं और आगे की जो प्लानिंग्स है ना कि मंदिर दर्शन करना है और डिनर कर या लंच करना है, सॉरी, वो सब चीज़ें कर सके, क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट हो गई ना, तो फिर ये लगने लगा कि अब जल्दी से पहुंच जाए। तो फिर हमने ब्रेक में कोल्ड ड्रिंक लिया। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और हमें मंदिर दर्शन से पहले एक गेस्ट हाउस में फ्रेश होना था। मुझे गेस्ट हाउस इतना पसंद आया क्योंकि ये मंदिर की तरफ से व्यवस्था की गई थी। बहुत ही यूनिक चीज़ मुझे साउथ में ये लगी कि मंदिर की तरफ से व्यवस्था की गई कि मंदिर दर्शन से पहले लोग आकर के यहाँ पे फ्रेश हो लें। और हम लोग फिर से रेडी होकर निकल गए मंदिर। आए हैं सुब्रमण्यम टेम्पल, जो कि गणेश जी के जो भाई हैं ना कार्तिकेय, उनके उस पे नाम पे स्थापित था। और ये जो टेम्पल है, ये सांपों को, जिन लोगों का सांप नाक से रिलेटेड कोई भी वैसा होता है ना, उन्हें ज़रूर दर्शन करना चाहिए। तो हम लोग तो यहाँ स्पेशली दर्शन करने आए हैं बर्थडे के दिन। मैं अंदर तो मोबाइल अलाउड होगा नहीं, लेकिन मैं बाहर से आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। मंदिर का पूरा कैंपस है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, पर पता नहीं भगवान की दया से जैसे ही हम लोग पहुँचे उस दौरान थोड़ी देर बारिश रुक गई और हम लोगों ने मंदिर में जाकर के दर्शन किए। मंदिर के अंदर मैं कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर के नहीं गई थी, हालांकि अलाउड था ना। जेंट्स को शर्ट पहनना या बच्चों को शर्ट पहन के एंट्री अलाउड नहीं है, गमछी ओढ़ करके जाना है। तो अभी रचित और रचित के पापा गए हैं वही शर्ट चेंज करके गमछी ओढ़ने के लिए। मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ दर्शन करने वालों की भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर एक झरना है जहाँ से वाटर, मतलब वहाँ से नहा करके आना होता है। और एक बहुत ही फेमस पहाड़ है जिसके बारे में मैंने सुना। और ये निकलते समय देखिए दोनों लोग गमछी ओढ़ करके हैं। रचित अभी हम लोग सुब्रमण्यम मंदिर में दर्शन करके आए हैं और वहाँ पंडित जी ने चंदन दिया था लगाने के लिए, और रचित जो है वो चंदन खा लिया लगाने की जगह पे। हाँ, अब लगाया। पापा ने लगा भी दिया चंदन बाद में। चलिए चलो, हो गया दर्शन। फोटो ले लो। से तुरंत नहीं निकले, थोड़ी देर हम लोग मंदिर में बैठे, उसके बाद फिर बाहर में ही बैठ गए थे थोड़ी देर। फिर मंदिर को बाहर से उसकी खूबसूरती देखी, क्योंकि जब जा रहे थे दर्शन करने तो इतने ध्यान से नहीं दिख पाए थे, क्योंकि लग रहा था बारिश तेज़ ना होना लगे और कहीं दर्शन मिस ना हो जाए। और ये मंदिर 3:30 बजे दिन के बाद खुलता है। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग लंच करने आए। एक रिजॉर्ट टाइप से था, वो बहुत ही खूबसूरत व्यू था वहाँ का, नदी के किनारे एकदम, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने आश्चर्यजनक रूप से, लोग जब लंच वंच करने जाते हैं तो बहुत सारी स्पेशल चीज़ें खाते हैं, बट हमने कुछ भी स्पेशल चीज़ ऑर्डर नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बाहर निकलो ना तो घर के खाने को मिस कर रहे थे। 2 दिन से साउथ इंडियन खा रहे थे और मंदिर से आके नॉनवेज खाते नहीं हम लोग। तो हम लोगों ने सिंपल राइस, स्टीम राइस, दाल और भिंडी की सब्ज़ी और साथ ही साथ रोटी, सलाद ऑर्डर किया और ये वेलकम ड्रिंक मिला था। एक गोभी की सब्ज़ी भी ऑर्डर की थी। तो रचित को चाउमीन खाने का मन था तो रचित ने चाउमीन खाया और हम लोग दोनों ने वही सादा सिंपल खाना खाया। और हम लोग को एक्चुअली ये बहुत पसंद आ रहा था। फिर हम लोग छत पे गए, मतलब वो जो रिजॉर्ट था ना उसके छत से व्यू देखने गए। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो रात में भी डिनर के लिए कैंडल लाइट डिनर का प्लान मेरे हस्बैंड ने किया कि बर्थडे को हम लोग कैंडल लाइट डिनर रात में करेंगे। लेकिन ये जर्नी इतनी लंबी थी और रचित अपना उस माहौल में एकदम इन्वायरमेंट में खो गए थे, हवा, ताज़ी हवा खाने में। और फिर हम लोग फिर बाई रोड निकले। आते समय हम लोग वेस्टर्न घाट बाई ट्रेन आए थे, लौटते समय हम बाई रोड आए। तो बाई रोड रास्ते में एक ये व्यू पॉइंट पड़ता है, वहाँ पर गए हमने। लेकिन बाई रोड हमें ये समझ में आया कि बाई ट्रेन हमें घाटी का असर नहीं हुआ, पता नहीं चला। पर जब हम बाई रोड लौटे ना तो जो गोल गोल गाड़ी घूम रही थी 3 घंटे, सर घूम गया उतनी देर। उस ट्रेन में, विस्टा डोम ट्रेन में हमने एक रिकॉर्डिंग भी करवाई है
विंडो के पास ये वहाँ पर चेयर लगा करके बड़ी प्यारी सी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी यादें बन जाती हैं। खासकर बर्थडे सबका साल में एक बार ही होता है और हर दिन हमारे लिए खास होना चाहिए, लेकिन बर्थडे के दिन कुछ ऐसी खास ज़रूर करना चाहिए जो अगले साल याद करके मुस्कुराने की एक वजह मिल जाए। तो मैंने ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें की, जैसे पौधा लगाया, हम लोग ऐसी एक ट्रेन में गए, हम लोगों ने साथ में एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, कुछ मेमोरीज़ ऐसी बनाई जो हमेशा याद रहेंगी। और इसके अलावा दिन में बहुत अच्छा सा लंच किया और रात में डिनर की तैयारी थी, बट हम लौट के इतना थक गए, इतनी हमारी हालत ख़राब हो गई कि फाइनली हमें डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड वही फ़ोन पे बता रहे थे कि कैंडल लाइट डिनर आज कैंसिल कर लेते हैं। उन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन करवाई थी वहाँ पर, और रचित को भी समझ में आ गया कि मम्मा बिल्कुल थक गई है, तो रचित ने पूरी सेवा कर दी मेरी, बहुत अच्छे से पैर दबाया, तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो गई। उसके बाद मैंने पैकिंग की, क्योंकि उसी दिन रात को 12 बजे हमारी ट्रेन थी। तो बस वो अपना कहते हैं ना, रचित की सेवा करने के बाद फिर अपना उठ करके मैंने सारी पैक। तो इस तरह से मेरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। आपको ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर। बर्थडे ख़त्म हो गया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी जगह पे, हुबली। रात के 1 बज रहे हैं और बर्थडे ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और सबसे अच्छा क्या लगा ये तो ज़रूरी बताइए। और हम लोग बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए, पूरा वेस्टर्न घाट देख करके बहुत थक गए, बट ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा था।